Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we will going to study about one of the most important topic of pharma interview training program, that is microbial aspects of pharmaceutical production. So, अभी तक के स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन फूड, राइट। हम लोग सब लोग फेमिलियर हैं कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो कैसे कंटामिनेट करते हैं कोई भी फूड को, वेदर वो बेवरेज हो, वेदर वो आपका कोई बेकरी प्रोडक्ट हो या वो कोई मीट प्रोडक्ट हो। फूड से रिलेटेड हम लोगों ने हमेशा माइक्रोबियल कंटामिनेशन के बारे में स्टडी किया है। बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मा के प्रोडक्ट में माइक्रोबियल कंटामिनेशन कैसे होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन जब होता है तो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में आज कवर करेंगे, राइट। सो अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें, देन द डेफिनेशन सेज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग, especially the deterioration of food and other perishable foods, means or goods, any change which renders a product unacceptable for human consumption, one of the major reasons that lead to preservation, shortly defined as deterioration of pharmaceutical product by the contaminant microbes, राइट। सो क्या होता है कि जब माइक्रोबियल एक्शन होता है किसी भी pharmaceutical products पे, whenever I am saying any pharmaceutical product, then it is related to the drug, right? So whenever the deterioration of pharmaceutical is done by any microbes, then it is known as microbial contamination of pharmaceutical product. अब ऑब्वियसली क्या होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हमने कंटेमिनेशन हो गया माइक्रोबियल का, तो दैट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इजंट इट? दैट मेक द मेडिसिन और द प्रोडक्ट अनएक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. सो दिस इज नोन एज द डिटोरिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. अब हम आगे ये जानेंगे कि ये डिटोरिएशन होता कैसे है, राइट. देन द फर्स्ट थिंग इज, बिफोर मूविंग टू हाउ इट इज़ डन, कैसे होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता क्या है, राइट. माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या होता है और क्यों होता है. So microbial spoilage simply refers to a damage to food, pharmaceutical product that is caused by microorganism, that is bacteria, mold or yeast. Microorganism can grow in almost all kind of food product. As microorganism occur everywhere around us, there is always a risk of microbial spoilage, right? So क्या है कि जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं या क्या होता है, ये सिंपली हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, वेदर वो फूड प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसको स्पॉइल करता है, उसको डैमेज करता है. और ये कैसे डैमेज हो जाते हैं? बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हम लोगों को हमेशा एक चीज़ पता है कि जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनका जो स्पॉइलेज होता है, ठीक है, स्पॉइलेज है, ये 3-4 चीज़ों से ही होता है. सबसे पहला है बैक्टीरिया, वायरसेस, मोल्ड, राइट. सो क्या है कि ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे सराउंडिंग्स में दैट दे आर ऑलवेज प्रेजेंट. सो when they are present in our surrounding, that then they make the food unacceptable for human consumption. Whenever I am talking about unacceptable for human consumption, means it is directly or indirectly what they are doing, they are deteriorating the texture or the consumptibility of any food or any pharma product. Now moving to the next, वाई टू स्टडी. अब आता है बेसिकली हम लोगों ने फूड में हमेशा माइक्रोब्स की इंटरफेरेंस देखी है, हमेशा हम लोगों ने फूड में माइक्रोब्स क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे डिटोरिएट करते हैं, वी हैव ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है.
बट अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है? So the first reason is to determine the microbial contaminant in any present in any formulation. For example, अगर हम एक मेडिसिन की बात करें जो हम सबको पता है पैरासीटामोल, राइट? तो जब पैरासीटामोल की फॉर्मुलेशन होता है तो देयर आर चांसेस कि उसमें माइक्रोबियल की कंटामिनेंट्स हो सकते हैं. तो to determine the microbial contaminant in any formulation, that is the basic criteria to understand this. Then second is to avoid the health hazard related to any microbial infection. Means what are the various health hazards? To avoid the health hazard, इसलिए भी हमें इस चीज़ को स्टडी करना है. अब ऑब्वियसली हेल्थ हैज़ार्ड की बात आ जाती है तो द फर्स्ट थिंग इज़ माइक्रोबियल इन्फेक्शन. हेल्थ हैज़ार्ड इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू व्हाट? माइक्रोबियल कंटामिनेशन. देन द थर्ड पॉइंट सेज to acquire knowledge about sources and different types of microbial contaminants related to different dosage and their deterioration action. Then comes to avoid a financial problem for the manufacturer due to the loss of product. अब ये पॉइंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो बाकी के दो पॉइंट्स हैं दे आर समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर. Then the fourth point says to avoid the financial problems for the manufacturer due to the loss of the product. For example, if I have my pharmaceutical industry, मेरे पास मेरी एक अलग अपनी एक pharmaceutical industry है, right? If I am the manufacturer, ठीक है, तो मेरा क्या है कि रॉ मटेरियल्स होंगे, रॉ मटेरियल्स से ही हमारा एक एंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है. अब उस रॉ मटेरियल में कहीं से क्यों कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो गया, कोई भी इंटरफेरेंस हो गया, किसका? माइक्रोब्स का, तो क्या हो जाएगा? मेरा प्रोडक्ट का लॉस हो जाएगा. ऑब्वियसली रॉ मटेरियल कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उस पर एक्शन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट है. जब एक्शन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट होगा तो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ दैट रॉ मटेरियल for the further processing, right? Isn't it? So what you will do, you avoid taking that raw materials, right? तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट का लॉस हो रहा है. अगर आपका 100 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो अगर माइक्रोबियल कंटामिनेंट हो गया तो हो सकता है आपका 70 बने, 80 बने, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच कितना माइक्रोबियल कंटामिनेंट हुआ है. तो to avoid the financial problem as well, we do determine the microbial contaminant present in any raw material, right? Then the fifth point says to find out the limit of microbial content in the pharmaceutical products. Then the sixth point says parenteral, oral and topical preparation causes infection after microbial contamination. Serious condition can be seen in case of typhoid fever by the ingestion of contaminated thyroid tablets. So जितनी भी थायराइड की टैबलेट्स हैं, जितनी भी आपका फीवर की टैबलेट्स हैं, जितनी भी टाइफाइड हैं, जितनी भी ये सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, राइट? सो इसमें क्या होते हैं, इनके लिए देर आर सर्टेन मेडिसिन्स एज वेल. सो to avoid the contamination in those medicine is again very much important. Yes, it is very much important for the manufacturer to avoid all these type of contamination. तो अब आता है basically one question आता है यहाँ पर, if I will write, you can note it down somewhere, कि हम इसको spoilage को minimize कैसे कर सकते हैं. How to if I will write how to avoid microbial spoilage, माइक्रोबियल स्पॉइलेज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सो दिस क्वेश्चन यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ मूविंग टू the types of spoilage. अब depending on the type
depending upon the spoilage, so spoilage is divided into two types. The first one is microbial spoilage and the second is non-microbial spoilage. अब दो चीज़ों में इसको डिवाइड किया. फर्स्ट इज माइक्रोबियल स्पॉइलेज, देन सेकेंड इज नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज. So what do you understand by microbial spoilage and what do you understand by non-microbial spoilage? So simply a spoilage caused by any bacteria or by by any microorganism is known as microbial spoilage. मतलब जहाँ पर spoilage किसी भी बैक्टीरिया से, वायरसेस से, राइट, हो रहे हैं, उसको हम कह देते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज. वेयर एज नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज कैसे होते हैं? इज हैपन ड्यू टू साइंटिफिक चेंज. तो यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हो स्पॉइलेज यहाँ पर किससे हो रहा है? माइक्रोबियल स्पॉइलेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है. सेकेंड, ये हो रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी साइंटिफिक चेंज हो रहा है, उससे हमारा नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता है. सो माइक्रोबियल स्पॉइलेज इज अकर ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेदर इट्स बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, राइट, मोल्ड्स. और नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज occur whenever there is a scientific change. Then based on the rate of spoilage, basically there are three types of spoilage. The first is highly perishable, second is semi perishable and the third is non perishable. So highly perishable में आता है मीट, फिश, एग, मिल्क, मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. जहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ पर वाटर का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है. ऑब्वियसली हम लोगों ने फूड में भी पढ़ा था ये चीज़ कि जहाँ पर भी वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, वेन एवर द इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, माइक्रोबियल का स्पॉइलेज का ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा. तो सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. वाटर कंटेंट बढ़ा, माइक्रोबियल कंटेंट और बढ़ गया, राइट. सेमी पेरिशेबल कम्स अंडर पोटैटोज हो गया, नट्स हो गया, मीट्स हो गया. देन नॉन पेरिशेबल और स्टेबल जिसमें वाटर का एक्टिविटी है ही नहीं, देयर इज नो सच इंटरफेयर, मतलब कि कंटेंट ऑफ वाटर. फॉर एग्जांपल शुगर, फॉर एग्जांपल फ्लावर, फॉर एग्जांपल ड्राई बीन्स. सो ये आगे अंडर नॉन पेरिशेबल और स्टेबल टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज. Now comes pharmaceutical spoilage. ठीक है. So the spoilage of pharmaceutical products and drugs are referred as a change in physical and chemical properties in such a way that the formulation or a therapeutic agent get deteriorate and become not suitable for use. मतलब ये कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जब हम इसकी स्पॉइलेज की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें ड्रग्स होंगे. तो द स्पॉइलेज ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या ड्रग, ठीक है, ये कब होता है? वेन एवर देर इज़ अ चेंज इन फिजिकल और अ केमिकल प्रॉपर्टी, इस तरीके से कि जो उसका फॉर्मूलेशन है वो डिटोरिएट हो जाए. और जब फॉर्मूलेशन डिटोरिएट हो जाएगा देन ऑब्वियसली दे विल बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. तो उसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज, right? So what is pharmaceutical spoilage? Any spoilage of pharmaceutical products and drugs. कैसे उसमें दो चीज़ों का changes आए. First is physical property and second is chemical property. जब भी इन दो properties में changes आएगा तो वो आपका जो drug है obviously that they will become deteriorate. और यहाँ पर क्वेश्चन जनरली अराइज होता है स्टूडेंट्स कि जो भी हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या चेंजेस आएगा, कौन चेंजेस लाएगा? उसमें कौन चेंजेस लाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. और वो थेरेपेटिक एजेंट हो गया या आपका फॉर्मुलेशन हो गया, वो क्या कर देगा? उसको वो डिटोरिएट कर देगा और वो सूटेबल नहीं होगा फॉर ह्यूमन कंजप्शन. Then the pharmaceutical product is a combination of two things.
The first is active drug and second is formulation additives. Then comes the microbial spoilage of any फार्मास्यूटिकल्स। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका स्पॉइलेज किन दो वजहों से हो रहा है। द फर्स्ट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सेकेंड इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। कौन इसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज ला रहा है? आई एम राइटिंग इट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये चेंजेस लाते हैं किसमें? उनकी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक, जैसे ही ये चेंजेस लाए इनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो किसी भी ड्रग का जो फॉर्म्युलेशन है वो क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा, वो डिटोरिएट हो जाएगा। तो जैसे ही उसका, यहाँ पर नोटेड डाउन, जहाँ पर उसका फॉर्म्युलेशन डिटोरिएट हो जाएगा तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। पहला तो आता है एक्टिव ड्रग और दूसरा आता है फॉर्म्युलेशन एडिटिव्स। Then moving on, microbial spoilage includes the microbial contamination of pharmaceutical product with the microbes, which lead to spoilage of products affecting the drug safety and quality and is not intended for use. अच्छा, हम लोगों ने जब अभी इंट्रोडक्शन में बात करी थी तो हमने यही समझा रहे थे कि जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंटरफेरेंस होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, मैं सिंस ये जो क्लास है ये फार्मा का है, बट अगर मैं फूड की भी बात करती हूँ तो कोई भी माइक्रोबियल का जब भी इंटरफेरेंस होता है फूड में, बेवरेज में, किसी भी बेकरी प्रोडक्ट में, अब यहाँ पर हो रहा है फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली वो कंटेमिनेट कर देगा ना। तो जब वो कंटेमिनेट कर देगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो स्पॉइल हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि अब दो चीज़ें हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उसका फाइनेंशियल लॉस भी होगा। अब फाइनेंशियल लॉस क्यों होगा? क्योंकि जो उसने रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, कोई भी ड्रग बनाने के लिए यू नीड सर्टेन रॉ मटेरियल्स, ठीक है, अब रॉ मटेरियल में ही कंटेमिनेंट आ गया तो क्या होगा? तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो 100% नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा कंटेमिनेशन रॉ मटेरियल में हो चुका है, राइट। सो उस वक्त भी हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो फाइनेंशियल लॉस फेस करता। तो आपको क्या है कि जब भी आप कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसका जो फर्स्ट जैसे ही वो जो उसके रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आगे वो साइकिल में कंटामिनेंट्स जो है आगे ना बढ़ पाए, जो क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है वो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, राइट। तो उस रॉ मटेरियल ही में अगर हम अपने माइक्रोब्स की चेकिंग कर लें कि हाँ कोई माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स तो नहीं है, अगर वहीं पर उसको एलिमिनेट कर दो तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो द बेसिक स्टेप इज़ कि हम अपना रॉ मटेरियल की चेकिंग करें। तो इसके ऊपर भी एक लेक्चर है जहाँ पर हम लोगों ने फूड सेफ्टी की बात करी है, एक लेक्चर है जिस पे हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल की बात करी है, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। देन कम्स द सेकेंड पॉइंट सेज शॉर्टली microbial spoilage of pharmaceutical product is the deterioration of pharmaceutical with a contaminant microbes, same thing. So what they are doing, microbial contaminants क्या करते हैं, microbes क्या करते होंगे आपके अकॉर्डिंग? वो ये करते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को और उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इसमें आप कह सकते हो कि दे आर डायरेक्टली, स्टेबिलिटी हो गया या इंटेंसिटी हो गया किसी भी प्रोडक्ट का, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वो इंक्रीज़ इन द कंटामिनेशन ऑफ माइक्रोब्स। मतलब अगर हम माइक्रोब्स के कंटामिनेंट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं तो स्टेबिलिटी हो गया या उसका जो इंटेंसिटी हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है।
तो फर्स्ट पार्ट में आई थिंक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है. हम लोगों ने इसके बारे में कवर कर लिया है कि व्हाट इज़ द एक्शन. सेकेंड है, हम लोगों ने ये कवर कर लिया माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या होता है. थर्ड, हम लोगों ने ये कवर करा है कि व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी. नाउ द थर्ड हम लोगों ने कवर इसमें करा है टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज. टाइप ऑफ स्पॉइलेज में हम लोगों ने दो चीज़ें करी हैं, माइक्रोबियल स्पॉइलेज और नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज. जिसने नहीं लिखा है वो लिख लें कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज अकर बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज अकर ड्यू टू एनी साइंटिफिक चेंज. ठीक है. देन हम लोगों ने थर्ड चीज़ क्या कवर करी है. वी हैव कवर्ड 3 टाइप्स ऑफ spoilage depending upon the rate, right? The first is highly perishable, second is semi perishable, and third is non perishable. Then we have covered what is a pharmaceutical spoilage, and pharmaceutical product is a combination of two things, that is active drugs and the formulation additives. अब स्टूडेंट्स इसमें ना इंटरव्यू पे जब आप जाओगे तो बेसिकली उसमें 2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में. सबसे पहले तो आपसे एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं हाईली पेरिशेबल के, सेमी पेरिशेबल के और माइक्रोबियल नॉन पेरिशेबल के. समटाइम्स अगर इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज का और नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज का. ये 2 क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं. ठीक है. सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है. सेकेंड पार्ट हम लोग अभी इसमें हम लोग बाकी चीज़ें कवर करेंगे. बाय द टाइम आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हो. थैंक यू.